पुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तोऽस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षणकारणस्तोषायि गर्भोदशायि च पयविद्धिशायि शेषाश्चर्यस्यां सकला स नित्यानन्दाख्यराम शरणं ममास्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलुक्खै क्षिप्तश्च कामादि तरंगमध्ये कृपामयी त्वं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। श्रियतां श्रियतां नित्यं गीयतां गीयतां मुदा चिन्ततां चिन्ततां भक्त चैतन्य चरितामृतम्। कल आलोचना किया था जब मधुर रस का बारे में बताया तब बोला प्रमाण दिया जिसलिए मधुर रस का जो भक्त इसका बीच में जो गोपियां इनका ऋण अर्थात भगवान जो अपना प्रतिज्ञा रखा है ये यथामं प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वस्य। लेकिन यहाँ वही गोपियों का पास भगवान अपना ऋण अर्थात प्रतिज्ञा पालन में असमर्थ हुआ, इसलिए भगवान ही कहा न पारेयम ऐसा बात बोले। ये आलोचना किया था। तब महाप्रभु बोला ये साध्य का अवधि चरम ये सुनिश्चित है, इसमें कोई शंका नहीं, नो डाउट। कृपा करके कहिए अगर आगे कुछ हो तो। तब राय रामानंद ने इसका जवाब में कहा इससे आगे पूछने वाला कोई है? अब तक तो मैं नहीं जानता हूं, इससे भी आगे पूछेगा? एक त्रिभुवन में कोई है? ये मेरा। फिर बोला इहार मध्य
राधार प्रेम साध्य शिरोमणि, जहां महिमा सर्व शास्त्रिते बाखानी। इसका बीच में श्री राधिका का जो प्रेम, यह साध्य शिरोमणि, पहले बोला साध्य का अवधि, अभी बोला साध्य शिरोमणि, उनका महिमा सब शास्त्रों में व्याख्यान किया है। यही बोल के प्रमाण दिया। यथा राधा प्रिया विष्णु स्तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु शैवैका विष्णुर अत्यंत वल्लभा। फिर बोला अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्चर जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामू नयद रहा। ना पहले जो बोला जो था राधा प्रिय, ये पद्म पुराण का, ये है इतना सिद्धांत तो सुनकर महाप्रभु कहा, श्री गोपीजन वल्लभ प्रेमी साध्य तत्व का अवधि ये निश्चित। अगर इससे ऊपर कुछ रहे तब बताओ। और गोपी साधारण का बीच में जो कृष्ण प्रेम, इनका बीच में राधा प्रेमी ही साध्य शिरोमणि तत्व। साधारण जीव का लिए यही भाव ग्रहण करने का उपदेश नहीं है, क्योंकि अधिकार नहीं है। लेकिन उस भाव का जो अनुगत वो सिद्धावस्था में जीव का योग्यता हो सकता है, होगा नहीं ऐसा नहीं, ये होगा सिद्ध अवस्था में। जब साधन अवस्था, उस वक़्त राधिका का जो सखी, उनका जो परिचारिका, इनका भावी अनुसरण करने का व्यवस्था है। उद्धव दर्शन से राधिका का जो भाव हुआ था ना, उद्धव दर्शन में राधिका का जो भाव ये महाप्रभु में देखा जाता है, लेकिन ये जीव का साध्य नहीं है। लेकिन दूसरी आकार से इनका अनुसरण कर सकता है। यहां जो बताया अनया राधितो नूनम भगवान हरि ईश्वर, कृष्ण का जो सखियां थी, मतलब सेविका गोपियां, इसका बीच में प्रधान है राधा और चंद्रावली। लेकिन ये दोनों का बीच में राधा रानी की महत्तम सर्वाधिक, इसीलिए ये चंद्रावली का उक्ति
अनया राधितो नूनम भगवान हरिश्वर। इन्होंने भगवान श्री हरि को अच्छा से आराधना किया। क्यों? न जन्नो विहाय गोविंद प्रीतो जामु नयद्रह। जिनको लेकर उन्होंने एकांत स्थान में चला गया। प्रभु कहे आगे कहो सुनीते पाई सुखे, अपूर्वम मृत नदी बहे तुम्हारे मुखे। और आगे कहो सुनने से बड़ा सुख होता है। तुम्हारा मुख में अपूर्व अमृत का धारा नदी बह रहा है। अभी वही जो अद्वितीय, जिनका कोई द्वितीय नहीं, राधा राधा ही है। इसका माफिक उसका माफिक ए नहीं, कोई द्वितीय नहीं। चुरी करी राधा के नील गोपी गणेर डरे, अन्यापेक्षा हईले प्रेमेर गाढ़ता नाश पुरे। इसका मतलब और जो गोपियां इसका साथ राधिका का जो निरपेक्ष प्रेम ये हुआ नहीं। अन्य का अपेक्षा रहने से प्रेम का जो गाढ़ता ये प्रकाशित होता नहीं। इस कारण गोपियों का डर से राधिका को रासस्थली से चोरी करके अर्थात गोपियों से अलग करके लेके गया। किस लिए? राधा का प्रति कृष्ण का एकोनिष्ठ प्रेम, एक में ही निष्ठा, द्वितीय नहीं। राधा लगी गोपी रे यदि साक्षात करे त्याग, तबे जानी राधाई कृष्णेर गाढ़ अनुराग। और राधा के लिए यदि यही सब 100 करोड़ गोपी को अगर त्याग दे दे, तभी प्रमाणित तो होगा राधा का प्रति उनका अनुराग गाढ़ा है। अगर त्याग ना दे सके तो उनका अपेक्षा रहा। राय कहे तबे सुनो प्रेमेर महिमा, त्रिजगते राधा प्रेमेर नहीं को उपमा। तब राय रामानंद ने कहा प्रेम का महिमा सुनिए। त्रिजगत में राधा का प्रेम का कोई तुलना नहीं होगा, उपमा नहीं दिया जाएगा। इस माफी कैसे नहीं चलेगा। गोपी गणेर रास नित्य मंडली छाड़िया, राधा चाही बने फिरे विलाप करिया। अर्थात सेवक का सेवा प्राप्ति के लिए सेव्य का उनका अवसर में रोना, विरह में रोआ। गोपी गणे रास नित्य
मंडली छाड़िया राधा चाही बने फिरे विलाप करिया। रास मंडली में सब गोपियों का साथ अर्थात दो दो गोपियों का बीच एक एक कृष्ण जो नृत्य कर रहा था, ये सब छोड़कर जंगल में रोते रोते घूमने लगा राधा का अनुसंधान के लिए। कंसारी रूपी संसार वासना बद्ध सिंकलम राधा माधाय हृदय तत्ताज ब्रज सुंदरी। यह है गीत गोविंद का वचन। कहते हैं कंसारी कृष्ण, कंस का शत्रु दुश्मन कृष्ण, इन्होंने क्या किया, संपूर्ण रूप से सार रूप जो रासलीला, इस रासलीला के कारण राधा को हृदय में लेकर और ब्रजसुंदरी को त्याग करके चला गया। इतस्तत स्थाम अनुसृत राधिका मनंग बान व्रणखिन्न मानस कृतानुतापो सौकोलिंद नंदिनी तटंत कुंजे विषसाद माधव। अर्थात अनंग बान रूप जो व्रण, इससे खिन्न मानस होकर अनुताप करते हुए माधव कोलिंद नंदिनी तटस्थित, कोलिंद नंदिनी कालिंदी, कालिंदी मतलब यमुना, यमुना का तीर में जो जंगल, इनमें इधर उधर राधिका को ढूंढने के लिए अनुसंधान करने लगा। उनको कहाँ राधिका है ये ढूंढने लगा, अनुसंधान कर। लेकिन जब नहीं मिला तब कुंजमध्य में प्रवेश करके विषादग्रस्त हो गया, दुखी हो गया। ये पश्चाताप करके मामला। এই দুই শ্লোকের অর্থ বিচারিলে জানি, বিচারিতে উঠে যেন অমৃতের খনি। এই দুই শ্লোক কোন? कंसारी रूपी संसार वासना बद्ध श्रृंखलम राधा माधाय हृदय तत्ताज ब्रज सुंदरी। और इतस्तत स्थाम अनुसृत राधिका मनंग बान प्रणखिन्न मानस कृतानुताप स
कलिंद नंदिनी तटांत कुंजे विषसाद माधव। इसको जब विचार करे तो अमृत का खान निकाल जाएगा, मिल जाएगा। शतो कोटि गोपी संगे रास विलास, तार मध्य एक मूर्ति रहे राधा पास। साधारण प्रेमे देखी सर्वत्र समता, राधार कुटिल प्रेमे हईल बामता। 100 करोड़ गोपियों का बीच में रास विलास, आनंद विलास। रास मतलब बहुत साथ मिलके। तो इसमें सब बराबर हो गया, सब गोपियों का साथ एक कृष्ण, तो सभी तो समान हो गया। इससे क्या हुआ? राधार कुटिल प्रेमे होइलो बामता। इससे राधारानी अपना जो कुटिल प्रेम, इनमें बाम्यता प्रकाश किया। इसका प्रमाण दिया उज्जवल नीलमणि ग्रंथ से रूप गोस्वामी का। अहेरीव गति प्रेमना स्वभावो कुटिला भवित, अतो हेतु रहेतुश्च जुनोर्मानो उदंचति। सांप का माफिक प्रेम का स्वभाव है कुटिल। कुटिल मतलब वक्र गति, सीधा नहीं जाता। इसी कारण हेतु अहेतु, कोई हेतु रहे, कारण ना रहे, ये दोनों मान उदित होता है। ऐसा कोई जरूरत नहीं है जे कुछ कारण का जरूरत नहीं। क्रोध करी रास छाड़ी गेला मान करी, तारे ना देखिया व्याकुल हईल श्री हरि। जब राधा रानी गुस्सा करके, गुस्सा मतलब ये तमोगुण का विकार नहीं, इसको बोलता है मान। जब रास छोड़ के चला गया तब उनको देखने को मिला नहीं, इसलिए कृष्ण व्याकुल हो गया, चंचल हो गया, कहां गया? सम्यक वासना कृष्णे इच्छा रास लीला, रास लीला वासनाती राधिका श्रृंखला। कृष्ण का सम्यक इच्छा क्या है? रास लीला करना, सबको लेकर आनंद लेना, आनंद देना। इनका श्रृंखला कौन? राधिका। श्रृंखला मतलब जिसमें बना के बांध के रखा है, जैसे फूल का हार किस में रहता है? धागा में। अगर धागा टूट जाए तो क्या होगा? सब फूल बिखर जाएगा। तो कहते हैं वही राधिका की श्रृंखला, ताहा बिना रासलीला नाही भाई चित्ते, मंडली छड़िया गेला राधा अन्य सीते। उनका छोड़कर
रास लीला होता ही नहीं, चित्त लगता ही नहीं। इसलिए उनका अन्वेषण, अनुसंधान करने के लिए, ढूंढने के लिए रासस्थली छोड़कर चला गया और इधर उधर देखते हुए इतस्ततो भ्रमिया, कहाँ राधा ना पाइया, विषाद करें काम बने खिन्न होइया। इधर उधर देखकर जब राधा रानी को मिला नहीं तब दुखी तो हो गया। अरे ये सब तो ये लीला हो गया ना, साध्य सार कैसे हुआ? क्या ये सब तो लीला हो गया। हाँ, तो जो प्रश्न शुरू किया था कि सभी साधनों में मतलब सर्वश्रेष्ठ साध्य वस्तु क्या है? क्या सभी साध्य वस्तु प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन, हाँ, वो पूछा था। हाँ, तो ये तो लीला हो गया ना। लीला भी ये भी साधन, ये भी तो एक करे तब तो मिलेगा। तो कैसे? ये अवधि तो बोल दिया, अवधि का बीच में जो विचित्रता ये दिखाते, ये चरम बोल दिया। चरम का अंदर में ये तो स्टेगनेंट नहीं है, जैसा समुद्र गंभीर है लेकिन तरंग है कि नहीं, तरंग उनका महिमा है कि नहीं। लोग लाखों लोग जाता है तरंग देखने के लिए, तरंग का फायदा क्या? गया कभी पूरी देखा तरंग? तरंग होने से क्या करते हैं ना, किनारा को डुबा देते हैं। किनारा कुछ करता नहीं लेकिन तरंग जाके उनको डुबा देते हैं। इससे वो क्या होता है, उनमें खुशकी रहता नहीं, अच्छा होता है। इसलिए बोलता है कृष्ण कीर्तन जय प्लावन मूर्ति। कृष्ण कीर्तन है प्लावन मूर्ति। प्लावन समझते हैं? बाढ़, फ्लड। जब फ्लड होता है, नदी का किनारा जो ऊंचा है उसमें तो पानी मिलने का कोई संभावना नहीं है, लेकिन जब बाढ़ आ जाता है तब किनारा को डुबा देता है या नहीं? डुबा देता है। वो कृष्ण कीर्तन होता है स्मापिक बाढ़। अर्थात जो व्यक्ति घर में सोया है, कोई चिंता नहीं है इस विषय में, उनका कान में जाके पहुंच गया कृष्ण कीर्तन। जब पहुंच गया, वो व्यक्ति जब गुस्सा करे, विद्वेष करे, उनका पाप क्षय होगा। और उदासीन रहे, उनका सुकृति बनेगा। जो पुण्याकांक्षी, ये अच्छा ही हुआ, थोड़ा पुण्य हो गया, नाम सुन लिया, उनका पुण्य होगा। और जो प्रेमार्थी, प्रेम चाहता है, उनका प्रेम होगा। तो यही जो बाढ़ किसको वंचित किया? किसी को वंचित किया? किया नहीं। सबको कुछ ना कुछ मिला या नहीं? इसमें भी कृष्ण लीला का जो प्रांगण, कृष्ण लीला जब होता है, यही बाण आता है, तब सबको डुबा देते हैं। इसका बीच में कृष्ण का इच्छा पूर्ति के लिए राधिका असमर्थ, अर्थात राधिका समान कोई नहीं और उनसे बढ़कर तो सवाल ही नहीं। महाराज जी, लेकिन आपने बोला ना, पहले ही शुरुआत में बोला कि जीव के लिए साध्य नहीं है, और फिर बोला क्या? कि अन्य प्रकार क्या बोलते हैं? समझ में आएगा। बोलो, अच्छे से बोलो, आराम से बोलो।
आपने बोला ना कि ये जीव के लिए साध्य नहीं है, मतलब ये शुरू जीव का लिए साध्य नहीं है। जीव का जब सिद्धा अवस्था होगा तब का, अन्य प्रकार से अनुसरण कर सकते हैं, उसका क्या नहीं मतलब होता है इसका आदर्श रूप से देख सकता है। जैसे उत्तम है लेकिन मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। जब डाइजेस्ट करने का योग्यता होगा तब डाइजेस्ट होगा। कहते हैं अनया एक श्लोक है, नैतत् समाचरित जातु मनसापि अनिश्चर विनश्यति आचरित मुद्दा यथा अरुद्र अब्धिजम विषम। तो बोलता है ये रासलीला मन में भी सोचना नहीं। अगर सोचोगे विनश्यति ध्वंस हो जाओगे। जैसे जो शिव नहीं है, अगर वो समुद्र से पैदा हुआ जहर पान करे क्या होगा? क्या होगा? मरेगा। पान का जरूरत नहीं, उनका गंध से सारा देवता बेहोश हो गया, असुर सब बेहोश हो गया। अब पान करेगा क्या? गंध ही सहन नहीं कर पाता है, पान तो दूर की बात। इसका क्यों बोला? ये जो चरम अवस्था है, क्या इसको बंद कर देना? जिसका अधिकार होगा उसके लिए। इसलिए कोई भी विद्या को स्टॉप नहीं करना, सबके लिए नहीं। सबके लिए विद्या एक जैसा। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, विशेष तौर पर यूनिवर्सिटी, जहां पर विद्या का चरम बोलते हैं मास्टर डिग्री, इसका ऊपर नहीं है, वही मास्टर डिग्री। अभी वही डिग्री में एक नास्तिक मतवाद है, एक आस्तिक भी है। नास्तिक मतवाद को क्यों रखना? जरूरत है? ये तो अच्छा नहीं है। अच्छा हो बुरा हो, जो सिद्धांत तो है इसको जिंदा रखना। इसलिए सब रस को जिंदा रखने के लिए एक विचार देखा दिया। वही यूनिवर्सिटी में भी चार्वाक का नीति भी पढ़ाता है, ऋण करो घी खाओ। अच्छा है, और इसको पेमेंट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? जब मर जाओगे शरीर भस्म हो जाएगा, और तो आएगा नहीं। इसलिए तुमको ऋण कैसे देने पड़ेगा। और दूसरी मत में कहते हैं चेतन तो ध्वंस होता नहीं, होता है युक्ति से भी नहीं, प्रमाण से भी नहीं। जब विज्ञान कहते हैं पदार्थ तो ही ध्वंस होता नहीं, तो चेतन कैसे ध्वंस होगा? हो सकता है। इसीलिए कहते हैं अगर तुम ऋण करो, और ऋण पेमेंट करने के लिए तुमको उनका घर में बैल बनने पड़ेगा, कुत्ता बनने पड़ेगा, जैसे जैसे तुम्हारा ये ऋण को उतारने के लिए रखा नहीं। किस लिए? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट इक्वल रिएक्शन। ये हो गई। ये भी बोलता है और वो बोलता है, वो भी बोलता है। रखा तो विद्या को नष्ट नहीं करना। जितना दिखे ये सब को आलोचना करके उनमें जो सार निकलेगा वो फॉलो करने के
इसलिए हमारा योग्यता नहीं बोल के बोलेंगे नहीं, एक होता नहीं। विद्या को बंद नहीं करना, इसीलिए बोल दिया सद्य अवधि। इसलिए बोले इससे आगे बोलो, तो बोला इससे आगे पूछने वाला कौन है? अब तक तो मेरा दिमाग में नहीं था इससे आगे कोई पूछे, तब ऐसा बोला।